जयंती प्यारे साहब, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगी। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्यारे साथियों राजस्थान सेट के बारे में। और राजस्थान सेट का एग्जाम हो चुका है, उसकी आंसर की आ चुकी हैं। आप सभी ने आंसर की मिला लिया होगा। अब सबसे बड़ा ये क्वेश्चन बन रहा है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो आज मेरे प्यारे साथियों हम इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि राजस्थान सेट का जो एग्जाम हुआ है फिलहाल में, इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। इस टॉपिक के ऊपर हम मेनली तरीके से बात करने वाले हैं। बाकी आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, कोई ऑथेंटिक जानकारी मिल रही है, या फिर आपको लगता है कि ये चैनल विश्वास करने लायक हो सकता है, या फिर आपको लगता है कि इस चैनल से हमें कुछ नया सीखने को मिल सकता है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। तो प्यारे साथियों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान सेट की जो एग्जाम है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। और ये जो एग्जाम हुआ था टोटल 29 सब्जेक्ट्स थे इसमें, जिसमें जैसे केमिकल साइंस है, कॉमर्स है, कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस एंड एप्लीकेशन था, अर्थ साइंस था, इकोनॉमिक्स था, एजुकेशन था, इंग्लिश था, इन्वायरमेंटल साइंस था, ज्योग्राफी था, हिंदी था, हिस्ट्री था, होम साइंस था, लॉ था, लाइफ साइंस था, मैनेजमेंट था, मैथमेटिकल साइंस था, म्यूजिक था, फिलोसफी था, फिजिकल एजुकेशन था, फिजिकल साइंस था, और विजुअल आर्ट था, उर्दू था, सोशियोलॉजी था, संस्कृत था, राजस्थानी था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, साइकोलॉजी था, और पॉपुलेशन स्टडीज था, पॉलिटिकल साइंस था। ये टोटल सब्जेक्ट्स थे जिनसे राजस्थान सेट का एग्जाम हुआ था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो प्यारे साथियों देखो, इससे पहले जो राजस्थान सेट का एग्जाम हुआ था वो 2013 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था, 2014 में उसका एग्जाम हुआ था, 2015 में उसका रिजल्ट आया था। ठीक है, तो हम एक बार पिछली वाली रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं कि पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी, फिर उसके बेस पर हम यहाँ पर अनुमान लगाने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे मेरे प्यारे साथियों के दिमाग में आएगा कि सर पहले तो पेपर कट ऑफ ज़्यादा गई थी, पेपर इजी आया था, अब तो कट ऑफ बहुत ही पिछली बार की तुलना में कम जाएगी क्योंकि अब की बार पहले की तुलना में पेपर टफ आया। बहुत सारे लोगों का इस तरीके से सोच हो रही है कि पहले पेपर इजी आया था, अब तो पेपर बहुत ही डिफिकल्ट टाइप का है। देखो प्यारे साथियों, पहले का यदि आप 2019 से पहले का नेट का पेपर उठा के देखोगे तो आपको रियल में ऐसे लगेगा कि यार इसमें तो मैं सभी के सभी क्वेश्चन ठीक कर सकता हूँ। 2019 से पहले रियल में सभी के सभी पेपर इजी आते थे, लेकिन उस टाइम के जो कैंडिडेट थे उनकी बहुत अच्छी तैयारी नहीं होती थी, उनको बहुत अच्छा स्मार्ट कंटेंट नहीं मिलता था पढ़ने के लिए। आज के टाइम में हर एक एग्जाम में कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जबरदस्त तरीके से लोग स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लोगों को बहुत अच्छा अच्छा स्मार्ट कंटेंट मिलता है जिससे कि वो बहुत ही अच्छा स्कोर करते हैं। तो ओवरऑल ये है कि भाई पेपर टफ आया है, उतना ही लोगों की जो तैयारी है वो पहले की तुलना में ज़्यादा है। तो जो कट ऑफ है वो लगभग पिछली बार की जितनी ही रहने वाली है, जितनी 2013 में जो 2015 में जो रिजल्ट आया था सेट का, लगभग उतनी ही कट ऑफ रहने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ प्यारे साथियों कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है और पिछली बार कितनी गई थी। ठीक है, उससे यदि आपके 5 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, पिछली बार जो कट ऑफ गई थी उससे आपके यदि 5 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो आपका 100% अब की बार सेट क्वालिफाई होने वाला है। बाकी यदि आपके पिछली बार कितने मार्क्स भी आ रहे हैं तो भी आप सोच सकते हैं कि आपका सेट हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा प्यारे साथियों, यदि आपने बहुत अच्छे से सीरियस तैयारी की थी, सीरियस होकर तैयारी की थी, लेकिन किसी कारणवश आपका बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पाया, लेकिन आपका सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट या सेट का होना जरूरी है। आपका किसी कारणवश सेट का पेपर बहुत अच्छा नहीं गया, लेकिन आप जून 2023 में जो नेट का एग्जाम होने वाला है उसमें आप नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं। तो प्यारे साथियों, जून में जो नेट का एग्जाम होने वाला है उसके लिए हमारे पास केवल 85 दिन का समय बचा हुआ है, और 85 दिन के इस समय के अकॉर्डिंग हमारा नेट का फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी का नया बैच शुरू हो चुका है। मैं अजय शर्मा, ज्योग्राफी से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। जो है, यदि मैं दिसंबर 2022 वाले बैच की बात करूं, क्योंकि पिछले 2 साल से मैं इसी यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, यदि दिसंबर 2022 वाले रिजल्ट की बात करूं तो प्यारे साथियों यहां से ज्योग्राफी से 27 कैंडिडेटों के आसपास जेआरएफ क्वालिफाई होने वाला है। ज्योग्राफी में नेट जेआरएफ में मैक्सिमम स्कोर है 79 क्वेश्चन का, फर्स्ट पेपर में यहाँ पर मैक्सिमम स्कोर है प्यारे साथियों 44 क्वेश्चन का। यदि मैं इससे पिछले वाले रिजल्ट की बात करूँ दिसंबर 2021 और जून 2022 वाले की, जिसमें हमारे यहाँ पर
21 कैंडिडेटों का जेआरएफ और 54 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ था। तो अब हमारे पास केवल 85 दिन का समय बचा हुआ है, लेकिन इस 85 दिन में यदि हम सही ढंग से तैयारी करते हैं, स्मार्ट वे में तैयारी करते हैं, तो हम आसानी से जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो आप दोनों पेपर का बैच ले सकते हैं, और यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी के अलावा है, ठीक है, लेकिन आपका फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा नहीं है, फर्स्ट पेपर की वजह से अब की बार आपका सेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। सेट में आपके सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है, लेकिन फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपका सेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा। लेकिन अब जून 2023 में जो नेट का एग्जाम होने वाला है उसमें आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, तो प्यारे साथियों आप हमारा फर्स्ट पेपर का भी बैच ले सकते हैं। 85 दिन का हमारे पास समय बचा हुआ है, और फर्स्ट पेपर में मेरा टारगेट है प्यारे साथियों 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने का। 85 दिन में हम इस तरीके से तैयारी करेंगे कि हमारे 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाएं, और 40 प्लस क्वेश्चन ठीक होने के लिए जो भी बेस्ट कंटेंट होगा फर्स्ट पेपर का, सारा सब कुछ मैं यहां पर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। एक भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मिलेगा यहां पर प्यारे साथियों। और ज्योग्राफी में भी हमारा ये टारगेट है कि हमें 85 दिन में स्मार्ट वे में तैयारी करनी है। हमें ज्योग्राफी में 80 प्लस क्वेश्चन ठीक करने हैं। 85 दिन में 80 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए जो भी बेस्ट कंटेंट होने वाला है, सारा सब कुछ मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा। ओवरऑल मेरा टारगेट जेआरएफ क्वालिफाई करना होता है। अब यदि मैं चार्जेस की बात करूं तो प्यारे साथियों बिल्कुल नॉमिनल चार्ज है। यदि आप फर्स्ट पेपर का केवल जून तक के लिए बैच लेते हो तो 1800 रुपये चार्ज है, जो कि फिलहाल में केवल 1300 रुपये। यदि आप फर्स्ट पेपर का पूरी साल के लिए बैच लेते हो तो 2100 रुपये चार्ज है, जो कि फिलहाल में केवल 1700 रुपये। इसके अलावा यदि आप ज्योग्राफी और फर्स्ट पेपर का बैच लेते हैं जून तक के लिए तो 3500 रुपये चार्ज है, फिलहाल में केवल 2600 रुपये। और यदि आप ज्योग्राफी और फर्स्ट पेपर का दिसंबर तक के लिए बैच लेते हो तो 5100 रुपये चार्ज है, जो कि फिलहाल में केवल 3600 रुपये। और यदि आप केवल और केवल ज्योग्राफी का बैच लेना चाहते हो जून तक के लिए तो चार्ज 2200 रुपये, जो कि फिलहाल में 1700 रुपये। और यदि आप पूरी साल का लेते हो तो चार्ज 2500 रुपये, जो कि फिलहाल में 2100 रुपये। ठीक है, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके थ्रू आप बैच ले सकते हैं। अब प्यारे साथियों हम बात करते हैं पिछली साल वाली कट ऑफ के बारे में। ये पिछले साल की कट ऑफ है। अब एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुनना, आपको ये 260, 251, 243, 242, 234 ये वाला आंकड़ा देखकर आप एक बार डर गए होंगे, इतनी ज्यादा कट ऑफ। भाई एक बार रुको, 2014 में जो सेट का एग्जाम हुआ था इसमें टोटल 3 पेपर हुए थे। एक पहला पेपर हुआ था 100 नंबर का, जिसमें 60 क्वेश्चन आए थे, 50 क्वेश्चन आपको करने थे 100 नंबर का। दूसरा पेपर आपका सब्जेक्ट का था, क्योंकि 2014 में वही नेट वाला पैटर्न सेम 3 पेपर होते थे, जिसमें पहला पेपर आपका कॉमन पेपर होता था 100 नंबर का। उसके बाद आपके 2 सब्जेक्ट के पेपर होते थे। जो दूसरा पेपर होता था आपका, पहला पेपर आपका कॉमन हो गया, दूसरा पेपर आपका सब्जेक्ट का होता था जिसमें 50 क्वेश्चन आते थे, 100 नंबर का होता था। और जो आपका तीसरा पेपर होता था प्यारे साथियों, यह भी सब्जेक्ट का ही होता था जिसमें 75 क्वेश्चन आते थे, ये 150 नंबर का होता था। तो ओवरऑल 2014 में जो सेट का पेपर हुआ था वो टोटल 350 नंबर का हुआ था। ठीक है, तो प्यारे लाडलो ये वाला जो आप रिजल्ट देख रहे हो ये 350 में से है। अब की बार जो सेट का एग्जाम हुआ 300 नंबर में हुआ है, जिसमें 100 नंबर आपके फर्स्ट पेपर का और 200 नंबर का आपका सब्जेक्ट था। ठीक है, अब आपकी दिक्कत आ गई होगी कि यार 350 में से कट ऑफ 260 गई है, तो 300 में से कितनी जा सकती है पिछले साल की कट ऑफ के अकॉर्डिंग। तो प्यारे साथियों मैं इसका आपको एक बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला बता देता हूँ। 260 बटा, ठीक है, आप किसी भी सब्जेक्ट का निकाल लेना, बिल्कुल इसी फॉर्मेट से निकलेगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस सब्जेक्ट की कितनी गई थी, फिर उसको आपको चेक कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, सपोज डेट हम इसको निकालते हैं कि भाई केमिकल साइंस की जनरल की 2014 में सेट की कट ऑफ गई थी 260, ये 260 गई थी प्यारे साथियों 350 में से। तो 300 के अकॉर्डिंग, अब की बार का पेपर 300 नंबर का हुआ था, तो 300 के अकॉर्डिंग कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है प्यारे साथियों, 260 बटा 350 मल्टीप्लाई 300। ठीक है, ये तरीका आपको अपनाना है। अब प्यारे साथियों इसको आप काट लो, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 7 से कट जाएगा, ये 6 से कट जाएगा। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 260 मल्टीप्लाई बाई 6 बटा 7, 6 छंगड़ा 36, 3 6 दूनी 12, 3 15 बटा 7, 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14, 2 7 दूनी 14। ठीक है, तो लगभग कितने मार्क्स आ रहे हैं, 222 नंबर आ रहे हैं। तो यदि आप केमिकल साइंस से हैं
जनरल कैटेगरी से हैं, अब की बार आपके यदि 222 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो आपका केमिकल साइंस से सेट 100% क्वालिफाई हो जाएगा जनरल कैटेगरी से। तो इसी तरीके से आप सपोज डैट दूसरे सब्जेक्ट का हम एग्जाम्पल लेते हैं, आप सपोज डैट एजुकेशन सब्जेक्ट का निकालना चाहते हो तो इसका भी बिल्कुल सेम फॉर्मेट रहेगा। आपको 269 में भाग देना है 350 का और इसको गुना कर देना है 300 से। ठीक है, जो आपका आंसर आएगा यदि आपके उससे 5 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं ना तो आपका 100% सेट क्वालिफाई होने वाला है। और यदि आपके उतने ही मार्क्स आ रहे हैं, उससे लगभग बराबर से मार्क्स आ रहे हैं, तो हो सकता है आपका सेट क्वालिफाई हो जाए। तो प्यारे साथियों, ये एक तरीका है जिससे आप अपने पिछले साल की कट ऑफ का आइडिया लगा सकते हो कि 2014 में 300 नंबर का पेपर होता तो कितनी कट ऑफ जाती, और उतने यदि आपकी अब की बार मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपना रिजल्ट पॉजिटिव मान सकते हो या नेगेटिव मान सकते हो। ठीक है, तो केमिकल साइंस की प्यारे साथियों कट ऑफ कुछ इस तरीके से, ये जनरल की है, ये ओबीसी की है, ये एसबीसी की है, ये एससी की है, ये एसटी की है और ये पीएच की है। ठीक है, तो ये है मेरे प्यारे लाडलो केमिकल साइंस की कट ऑफ। उसके बाद में हम बात करें कॉमर्स की, ये है कॉमर्स की कट ऑफ। तरीका वही अपनाना है। ठीक है, तरीका क्या अपनाना है, जैसे इसका निकालते हैं 210 बटा 350 मल्टीप्लाई 300। जो भी आंसर आया इस जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, 7 बार 6 बार, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 210 गुना 6 बटा 7, 0 6 6 दूनी 12 बटा 7, 7 एकम 7, 7 8 56। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो प्यारे साथियों 210 के अकॉर्डिंग कॉमर्स में एससी की कट ऑफ 2014 में 210 गई थी, ये कट ऑफ गई थी 350 नंबर में। यदि 300 का पेपर होता तो कट ऑफ जाती 180 नंबर। तो यदि आपके फिलहाल में 180 या इससे 5 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो आप 100% अपना सेट क्वालिफाई मान सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिससे आप अपना एक आइडिया ले सकते हो कि पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी आउट ऑफ 300। वैसे ये कट ऑफ है जो 350 में से है प्यारे साथियों, लेकिन इस वाले फॉर्मेट से जो मैंने आपको तरीका बताया इस तरीके से आप इस कट ऑफ को आउट ऑफ 300 कैलकुलेट कर सकते हो कि यदि 300 का पेपर होता तो इस हिसाब से कितनी कट ऑफ जाती, और यदि आपके उसके बराबर मार्क्स आ रहे तो आपका 100% सेट क्वालिफाई होने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से आप अर्थ साइंस का निकाल सकते हो 220 जनरल का है, ओबीसी का 209 है, एससी का, एसबीसी है, एससी है, एसटी है और पीएच है। यदि हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो जनरल, ओबीसी, एसबीसी, एससी, एसटी और पीएच। एजुकेशन की बात करें जनरल, ओबीसी, एसबीसी, एससी, एसटी और पीएच। ठीक है, सभी जगह तरीका वही अपनाना है। मैं यहाँ पर भी एक एग्जांपल बता देता हूँ उसी तरीके का। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की पीएच से कट ऑफ 2014 में कितनी गई थी, 250 गई थी, कितने में से, 350 में से। यदि हम इसको 300 का मान के चले कि यदि 2014 में पेपर 300 का होता तो कट ऑफ कितनी जाती, तो आप इसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, इस तरीके से इसको आप सोल्व कर लो। तो 250 मल्टीप्लाई 6, 250 मल्टीप्लाई बाई 6 बटा 7। ठीक है, 0 6 पंजो 30, 0 6 दूनी 12 3 15, 1500 डिवाइड बाई 7, 7 दूनी 14, 1 7 एकम 7, 3 7 तिया 21, 7 चौक 28। ठीक है, तो प्यारे साथियों ये इस तरीके से निकल गई। $250 बटा 350 मल्टीप्लाई बाई 100, वो सॉरी 300। ठीक है, अब इसको काट लो प्यारे साथियों, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 7 पंजू 35, 7 छिकी सॉरी 7 पंजू 35 और 6 पंजू 30। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 250 मल्टीप्लाई बाई 6 बटा 7, 0 6 पंजो 30, 6 दूनी 12 3 15। अब इसमें भाग दे दो आप 7 का, तो 1500 में 7 का भाग दे लो प्यारे साथियों, 7 दूनी 14 1। ठीक है, तो लगभग कितनी जाती, 211 जाती। तो यदि आप फिलहाल में एजुकेशन से पीएच कैटेगरी से हैं, आपके 211 प्लस स्कोर हो रहे हैं तो आप अपना सेट क्वालिफाई मान सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप इंग्लिश की कट ऑफ कैलकुलेट कर सकते हो, ये जनरल की है, ये ओबीसी की है, ये एसबीसी की है, एससी की, एसटी की और पीएच की। इसी तरीके से आप मेरे प्यारे लाडलो इन्वायरमेंटल साइंस की कैलकुलेट कर सकते हो,
ठीक है। इसी तरीके से आप ज्योग्राफी की कैलकुलेट कर सकते हो, इसी तरीके से आप हिंदी की कैलकुलेट कर सकते हो, हिस्ट्री की कैलकुलेट कर सकते हो, होम साइंस की कैलकुलेट कर सकते हो, लॉ की कैलकुलेट कर सकते हो, लाइफ साइंस की कैलकुलेट कर सकते हो, मैनेजमेंट की कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, ये एसबीसी है, ये एससी है, ये एसटी है और ये पीएच है। ठीक है, कैलकुलेशन का दोबारा से मैं एग्जांपल बता देता हूं। कैलकुलेट करने के लिए आपको सीधा तरीका अपनाना है कि 247 बटा 350 का पेपर हुआ था 2014 में, अब 300 का हुआ था। इसका जो वैल्यू आएगा, यदि आपके इससे 5 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो आपका सेट क्वालिफाई हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने मार्क्स का कैलकुलेशन कर लेना। उसके बाद में हम बात करते हैं मैथमेटिक्स साइंस का, म्यूजिक का, फिलोसफी का, फिजिकल एजुकेशन का, फिजिकल साइंस का, पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, ये जनरल है, ये ओबीसी है, ये एसबीसी है, ये एससी है, ये एसटी है, ये पीएच है। इसके अलावा यदि हम बात करें प्यारे साथियों, ये पॉलिटिकल साइंस का, ये पब्लिक स्टडी, पॉपुलेशन स्टडीज का, ये साइकोलॉजी का, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ये संस्कृत का, ये सोशियोलॉजी का, ये उर्दू का, ये विजुअल आर्ट्स का, ये जनरल, ये ओबीसी, ये एसबीसी, ये एससी, ये एसटी और ये पीएच। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपनी कट ऑफ का कैलकुलेशन निकाल सकते हो। और जो पिछली बार कट ऑफ गई थी उसमें 5 नंबर ऐड कर लेना। यदि आपके उससे ज़्यादा नंबर है तो आपका 100% सेट क्वालिफाई हो जाएगा। और यदि पिछली बार के इतने ही नंबर हैं तो हो सकता है आपका सेट क्वालिफाई हो जाए, बाकी कंफर्म नहीं है। तो ये था प्यारे साथियों मेरा वीडियो। बाकी आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप किस सब्जेक्ट से हैं, किस कैटेगरी से हैं, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं हम एक दूसरे शानदार धमाकेदार वीडियो के साथ।